मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, है ना। आज हम बात करेंगे भारत का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब आपको पता है कि परमाणु रिएक्टर के बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो हम पहले ये बात करेंगे कि परमाणु रिएक्टर कितने टाइप का होता है, फिर हम बात करेंगे कि जो ब्रीडर रिएक्टर होता है वो क्या होता है। क्लियर। तो हम ज्यादा डिटेल में तो नहीं बात करेंगे, लेकिन जितना जरूरत है उतना हम बात कर लेंगे। पहला सवाल ये उठता है कि जो रिएक्टर है या जो परमाणु रिएक्टर है वो दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं थर्मल रिएक्टर और दूसरा होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। क्लियर है। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि इसमें आप क्या करते हैं, यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि रिएक्टर में क्या यूज होता है, यूरेनियम 235 का। और इसमें भी जो है, इसमें प्लूटोनियम भी यूज होता है, लेकिन यूरेनियम भी यूज होता है, दोनों यूज होता है। लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का मतलब ये होता है ब्रीडर। ब्रीडर का मतलब होता है पैदा करना। क्लियर है। हुआ क्या है, ये चर्चा में क्यों कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कलपक्कम में, है ना, भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के कोर लोडिंग देखी है ना। यानी मोदी जी वहां गए और ये जो फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर है वहां जाके कोर लोडिंग देखे हैं। अब ये कोर लोडिंग क्या होता है हम ये भी बात करेंगे। भाबिना द्वारा विकसित यह रिएक्टर भारत के परमाणु क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि ये जो रिएक्टर है ये कौन ये तैयार कर रहा है, भाबिना, यानी भारत सरकार की एक संस्था है। हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि कोर लोडिंग क्या है। कोर लोडिंग क्या है? कोर लोडिंग परमाणु रिएक्टर के कोर में, यानी परमाणु रिएक्टर के कोर का मतलब क्या होता है कि परमाणु रिएक्टर के जो बीच में है ना, परमाणु ईंधन असेंबलियों को रखने की प्रक्रिया है ना, यानी बीच में कहीं पे क्या है वो रखा जाता है। इस ईंधन में समृद्ध यूरेनियम या प्लूटोनियम छर्रों को धातु ट्यूबों में रखा जाता है, जिन्हें हम ईंधन छर्रे कहा जाता है ना। यानी ईंधन के रूप में हम बीच में रखते हैं या तो यूरेनियम का या प्लूटोनियम का। जैसा कि हम बात किए कि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में है हम दोनों यूज करते हैं, प्लूटोनियम और यूरेनियम। तो इसको एक ट्यूब में रखा जाता है ना, और उसी को ट्यूब को बीच में रखा, उसी को हम बोलते हैं कोर लोडिंग। ठीक है। रिएक्टर के संचालन को शुरू करने में कोर लोडिंग एक महत्वपूर्ण कदम है ना। तो आपको जो है वो डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन जितना जरूरत है उतना ये हम समझ लेते हैं। अब समझते हैं कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, ये बात हम करते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक प्रकार का परमाणु रिएक्टर है, जैसा कि हम बात कर रहे किए। इसमें यूरेनियम 238 के विखंडन के तेज न्यूट्रॉन का उपयोग किया जाता है ना। हालांकि पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों के विपरीत जो धीमी न्यूट्रॉन का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर दो बातें हम बोले कि रिएक्टर दो टाइप का होता है, एक होता है थर्मल रिएक्टर और एक होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है। अब इसमें जो उपयोग होता है ये होता है यूरेनियम 235 का। और यूरेनियम 235 में हम क्या करते हैं कि इस पर न्यूट्रॉन से बमबारी करते हैं। ठीक है। और जब हम न्यूट्रॉन से बमबारी करते हैं तो ये क्या होता है, ये टूटता है। और टूट के किसमें बनता है, एक श्रृंखला अभिक्रिया बनता है, तीन तीन गो का सीरीज बनता है। फिर तीन में ये टूटा, ये तीन में टूटा, ये तीन में टूटा। अब जैसे ही तीन में टूटता है तो क्या होता है कि इसमें हम डालते हैं दो छड़ डालते हैं, एक कैडमियम का एक बोरोन का, है ना। इससे क्या होता है, ये दो को हम क्या करते हैं अब्जॉर्ब कर लेता है, ये दोनों अवशोषित कर लेता है। तो एक बचा। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन होता है वो बहुत तेज होता है। तो इसमें हम क्या डालते हैं, है ना, मंदक डालते हैं मंद करने के लिए। किसमें, थर्मल पावर में। अब मंद के लिए हम डालते हैं या तो कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, है ना, शुष्क, है ना, या भारी जल डालते हैं जिसको हम D2O बोलते हैं, या H2O भी डाल सकते हैं। क्लियर है। और इससे क्या होता है, ये मंद हो जाता है, धीमा हो जाता है। लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में इसको मंद करने की जरूरत नहीं है। यहां पर वही चीज लिखा है कि यह तेज न्यूट्रॉन का जो है उपयोग करता है। क्लियर है। ब्रीडर शब्द का क्या मतलब है? ब्रीडर का मतलब होता है पैदा करना, है ना। ये चीज ना प्रजनन वाला कंसेप्ट है।
कि आप क्या किए कि एक मान लीजिए ब्रीडर में क्या होता है, एक मेल और फीमेल दोनों मिलके क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं और एक नया जो है वो बच्चे पैदा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया, ये दोनों भी है और ये भी है। अब यहाँ पर दो बातें, यही चीजें यहाँ ब्रीडर का यही मतलब है कि मान लेते हैं कि हम यूरेनियम जो जो 239 हम यूज करेंगे या प्लूटोनियम 239 यूज करेंगे, तो ये क्या होगा कि ये फिर से हमें बिजली भी पैदा हो जाएगी और फिर बदले में हमें जो है वो प्लूटोनियम 239 मिल जाएगा या यूरेनियम 239 मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो पैदा कर रहे हैं, तो यही चीजें यहाँ पर समझते हैं। ब्रीडर शब्द का अर्थ है इन रिएक्टरों के खपत से अधिक विखंडनीय सामग्री यानी यूरेनियम 239 का उत्पादन करने की क्षमता से है। सेम वही चीज है। ये जो फर्स्ट ब्रीडर भारत के 3 चरण में ये होगा, है ना, 3 चरण में होगा। और प्रोटोटाइप फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टरों से निकलने वाला कार्बाइड या ऑक्साइड ईंधनों दोनों को पुनः जो है संसाधित करने में सक्षम है। सेम बात है कि फिर से हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये बात हम कर रहे हैं। अगर भारत ऐसा करता है तो क्या होगा कि एक बार चालू होने के बाद भारत जो है रूस के बाद वाणिज्यिक संचालन के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला दूसरा देश हो जाता है। क्लियर है? अभी ये चालू नहीं हुआ है इसलिए हम बात कर रहे हैं। यह प्रारंभ में यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड जैसा कि हम बात करें ईंधन जबकि सोडियम शीतलक का हम प्रयोग करते हैं और इसे हम दिसंबर 2024 से ये चालू होने के लिए, है ना, चालू होने की योजना है। अगर हो जाती है तो अच्छी बात है। खपत किए गए ईंधन की तुलना में अधिक प्लूटोनियम का उत्पादन करके, है ना, फास्ट ब्रीडर परमाणु के कचरे को कम करता है और परमाणु रिएक्टर की तुलना में अपेक्षाकृत सुरक्षित है ना। यानी जो ये पारंपरिक रिएक्टर है, यानी पारंपरिक रिएक्टर का मतलब क्या है, तो कि जो थर्मल रिएक्टर है हम उसकी बात करते हैं। क्लियर है? ये चीजें है। अभी आपको समझना है कि जो भावना क्या है, भावना ही तैयार कर रहा है, तो भावना ये है क्या? भावना क्या है कि भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सरकारी कंपनी है। ठीक है, ये 2003 में स्थापित किया गया था और इसका जो लक्ष्य है बिजली उत्पादन के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण और संचालन करना है। क्लियर है? भाविना ने कलपक्कम में 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया है जो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की तकनीक के साथ भारत में ऊर्जा सुरक्षा भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। बेसिकली हमें बिजली बनाना है। ध्यान ये रखना है कि जैसा कि हम आपको बात किए हैं कि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो क्या करता है, जैसे प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया प्लस यूरेनियम 238 का प्रयोग किया, है ना, इसका प्रयोग किया, इससे बिजली भी बना और बदले में हमें क्या मिल गया, फिर से हमें प्लूटोनियम 239 मिल गया। यानी अगर हम 1 यूनिट निकाल देते हैं इसमें तो हमें 3 यूनिट प्राप्त होता है। औसत ये स्थिति है पूरे दुनिया में। लेकिन इंडिया में क्या स्थिति है, कलपक्कम में कितना बनेगा, अगर हम 1 देंगे तो 1.1 बनेगा, है ना, इतना पैदा हो जाएगा। क्लियर? तो ये पूरा है जो क्या है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में, क्योंकि हम ये पूरा डिटेल में बात नहीं किए हैं, जो सिर्फ चर्चा में है सिर्फ हम वही पॉइंट की बात किए हैं, है ना। तो आज भर हम इतना ही बात करेंगे। थैंक यू।